हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं लिट लकार। इसके पहले मैंने आपको लट लकार पढ़ाया था, तो आज हम लिट लकार पढ़ेंगे। लिट लकार में क्या क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, तो लिट लकार में पढ़ने वाले हैं लिट लकार का सूत्र क्या होता है, साथ ही साथ लिट लकार में धातु रूप कैसे बनाया जाता है और अनुवाद कैसे बनाया जाता है लिट लकार में। तो ये सब कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो किन के लिए होने वाला है, जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो या अन्य किसी भी बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो, 8 में पढ़ रहे हो, 7 में पढ़ रहे हो, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर जो है सबके लिए है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो संस्कृत में टॉपिक पढ़ने वाले हैं लिट लकार, जिसका हिंदी अर्थ होता है भविष्यत काल, ये सबके लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देर किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिट लकार का हिंदी अर्थ क्या होगा, यानी कि लिट लकार को हम संस्कृत में जानते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे। तो लिट लकार को हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल, जिसको अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहा जाता है। तो हम आज लिट लकार पढ़ने वाले हैं। आइए एक बार परिभाषा देख लेते हैं। क्या लिखा है मैंने परिभाषा, बहुत ही सिंपल से परिभाषा है। लिट लकार जिससे भविष्यत काल का बोध हो, किसका बोध हो, भविष्यत काल का बोध हो, उसे ही तो कहते हैं लिट लकार। इसको हम हिंदी में कहेंगे जिसमें आने वाले समय का बोध हो, उसे हम लिट लकार कहते हैं, यानी कि भविष्यत काल कहते हैं। तो उसी को कहते हैं हम संस्कृत में लिट लकार। कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि लिट लकार का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सूत्र जो है लिख कर दिखाया है। जो भी मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखा है सबको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और सबका यूज करना सिखाऊंगा, क्योंकि सारे के सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिट लकार का सूत्र क्या होता है, क्योंकि सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूत्र जो है, अगर आपने लट लकार पढ़ा है तो लट लकार के सूत्र जैसा ही लिट लकार का सूत्र भी होता है। अगर आपको लट लकार का सूत्र याद है तो मतलब समझिए कि आपको लिट लकार का सूत्र भी याद है। क्या है, कैसे होगा, तो देखिए यहाँ है प्रथम पुरुष एक वचन में होता है स्यति, यहाँ पे द्विवचन में देखेंगे स्यतः और बहुवचन में स्यन्ति। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि ती तह अंति है ना, ती तह अंति, तो उसी के पहले स्या जोड़ दिया गया है और बन गया स्यति। तो ये जो है लट लकार के सूत्र जैसा ही होता है। तो कैसे पढ़ेंगे, आइए पढ़ते हैं। स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी श्यावः और श्यामः। ये है लिट लकार का सूत्र। अब आप कहेंगे सर ये तो सूत्र है, ठीक है समझ गए, लेकिन इस सूत्र का हम करेंगे क्या, मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इसका उपयोग कहाँ करेंगे। क्योंकि एक जो घड़ी सरफ है उसको कहता है ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले इस्तेमाल करना तो सिखाइए, इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा रहेगा कि इसका इस्तेमाल जो है धातु रूप बनाने में किया जाता है और साथ ही साथ अनुवाद बनाने में किया जाता है। और ये दो चीज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि धातु रूप कैसे बनाया जाता है लिट लकार में, और इस सूत्र का जो है इस्तेमाल कैसे होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है धातु रूप बनाना। कौन सा धातु मैंने लिया है, गच्छ धातु लिया है। गच्छ मतलब होता है जाना, लेकिन साथ ही साथ मैंने बगल में क्या लिखा है, गम लिखा है, यानी कि गच्छ धातु का मूल रूप गम होता है। तो ऑलरेडी मैंने मूल रूप का जो है वीडियो बना दिया है, नहीं देखा है आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप जरूर देखिएगा मूल रूप क्या होता है और कैसे बदल जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत आता है। मैं कहूं कि इसी से पूछता ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जान करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मूल रूप से ही पूछता है। और यहाँ भी आप अगर मूल रूप को नहीं समझेंगे तो समझने में दिक्कत होगा। तो आप मूल रूप वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो मैं बता दूं अभी के लिए कि गच्छ धातु, गच्छ मतलब होता है जाना, इसका मूल रूप होता है गम। और मैं ये भी बता दूं कि जब भी लिट लकार में धातु रूप बनता है, सिर्फ लिट लकार यानी कि भविष्यत काल में, तो जब भी लिट लकार में धातु रूप बनाया जाता है तो लिट लकार में अपने मूल रूप से ही बनता है। यानी कि गच्छ धातु तो है, हम जानते हैं गच्छ मतलब जाना होता है, लेकिन गच्छ धातु से ना बन करके गम धातु से बनेगा। किसमें, लिट लकार में। तो इसीलिए सारे कॉलम में हमने
गम लिखकर जो है फिल कर लिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि किसी भी धातु का धातु रूप बनाना हो तो सिंपल 2 स्टेप होता है और उस 2 स्टेप के माध्यम से हम धातु रूप बनाना सीख लेते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि लिट लकार में अगर आप धातु रूप बनाना चाहते हैं तो इसमें सिंपल 3 स्टेप है और 3 स्टेप जो है आप फॉलो करके धातु रूप बना सकते हैं। जिसमें से पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया है। क्या किया है कि जिस भी धातु का धातु रूप बनाना है उसे सारे कॉलम में फिल कर लिया है, यानी कि सारे कॉलम में हमने गम लिख दिया क्योंकि हमें गम धातु का धातु रूप बनाना है। ठीक है, गम का ही क्यों बना रहे हैं, गच का क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि गच का ही मूल रूप होता है गम और मूल रूप से ही बनेगा तो गम लिखना पड़ेगा, गच लिख दीजिएगा गलती हो जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो पहला स्टेप तो फॉलो हो गया है, यानी कि जिस भी धातु का धातु रूप बनाना है उसे सारे कॉलम में हमने फिल कर लिया। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जो सूत्र है उसको लास्ट में ऐड कर दो, तो हम ऐड कर लेते हैं। तो क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन, सूत्र क्या है, स्यति है, तो हम सेम कंडीशन यहाँ पे स्यति ऐड कर लेंगे इस प्रकार से। स्यति हो गया, गम और स्यति, गम स्यति, इस प्रकार से। उस प्रकार से हम यहाँ पे द्विवचन में स्यता है तो हम यहाँ स्यता ऐड कर लेते हैं, स्यता, गम और स्यता, गम स्यता। और इसी प्रकार से यहाँ स्यंती है तो स्यंती ऐड कर लेते हैं, यानी कि सूत्र को लास्ट में ऐड करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने प्रथम पुरुष में किया, यहाँ स्यति ऐड किया, यहाँ स्यता किया और यहाँ स्यंती किया। ठीक है, इसी प्रकार से हम सबके साथ करेंगे, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ करेंगे। तो स्यसी है, स्यथा है, स्यथ है, तो आइए हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। और इसीलिए हमने ब्लू मार्कर का यूज किया है। ब्लू मार्कर का यूज करने से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे सूत्र है, कहाँ पे चेंज किया है मैंने और कहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं किया है। तो यहाँ हो गया सथ, स्यथा और यहाँ हो जाएगा सिर्फ स्यथ, इस प्रकार से। उस प्रकार से उत्तम पुरुष की बात करते हैं, श्यामी, श्यावा, श्यामा, तो यहाँ हम ऐड करेंगे श्यामी, श्यामी, यहाँ हम ऐड करेंगे श्यावह और यहाँ पे हम ऐड करेंगे श्यामा। इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए, तो ये हमने सेकंड स्टेप जो है फॉलो कर लिए। क्या बताया मैंने आपको कि लिट लकार में जब भी हम धातु रूप बनाते हैं तो 3 स्टेप होता है। तो पहला स्टेप, जिस भी धातु का धातु रूप बनाना है सारे कॉलम में फिल कर लो। सेकंड स्टेप, जो भी सूत्र होता है लास्ट में ऐड कर दो। और थर्ड स्टेप होता है कि लिट लकार में ए की मात्रा ऐड किया जाता है। ए की मात्रा कहाँ ऐड करेंगे, तो जो भी धातु का धातु रूप बनाना है, जैसे हम क्या बना रहे हैं, गम का धातु बनाना है, तो गम का जो है अंतिम अक्षर क्या है, म है, तो मां में ए की मात्रा लगा देंगे और गम से कर देंगे गमी, इस प्रकार से। अगर मान लीजिए पठ धातु का बनाते हैं तो पठ धातु का अंतिम अक्षर क्या है, ठ है, तो हम ठा से कर देते थी, पठी, इस प्रकार से। तो यहाँ गम है ना, तो हमें गम से गमी करना पड़ेगा ऐसे, सारे में, एक में नहीं बल्कि हम सारे में ऐसे ही करेंगे, ई की मात्रा जो है ऐड करेंगे ऐसे। गम से बन गया गमी। अब ये कंप्लीटली बनकर तैयार है, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है। तो 3 स्टेप हमने बताया। पहला स्टेप, ये जिस भी धातु का धातु रूप बनाना है सारे कॉलम में फिल कर लो। सेकंड स्टेप, जो सूत्र है उसको लास्ट में ऐड कर दो। और थर्ड स्टेप कि सब में ई की मात्रा ऐड करो। अब ये कंप्लीटली बनकर तैयार है। अब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन में गमी स्यति, गमी स्यता और गमी स्यंती, गमी स्यसी, गमी स्यथा और गमी स्यथ, गमी श्यामी, गमी श्यावा और गमी श्यामा, इस प्रकार से बन गया। अब हम आपको बताएं कि अगर हम बनाना चाहे पठ धातु का, जो है हमें मैंने लिखा है पठ धातु, पठ धातु का अगर हम धातु रूप बनाना चाहे लिट लकार में तो कैसे बनेगा? क्या ये भी चेंज हो जाएगा? क्या इसका भी मूल रूप होता है? तो जी नहीं, इसका कोई मूल रूप नहीं होता है। कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जो खरखा होते हैं, जो लिट लकार में आकर अपने मूल धातु से बनता है, लेकिन सारे के सारे तो ऐसा नहीं होते हैं, सारे के सारे तो धोखेबाज नहीं होता है, खरखा नहीं होता है। तो पठ धातु ऐसा है जिसका कोई मूल रूप नहीं होता है, तो सिंपल तरीके से हम पठ से ही बनाएंगे। तो आइए हम इसको बनाकर टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्यति सूत्र ऐड करना है और ए की मात्रा लगाना है। तो क्या हो जाएगा, पठ को तो पहले हम पठी बना लेंगे इस प्रकार से और उसके बाद बनाएंगे। तो आइए ट्राई करके देखते हैं। यहाँ हो जाएगा पठी और स्यति, पठी स्यति, यहाँ हो जाएगा पठी और स्यता, पठी स्यता, और यहाँ हो जाएगा पठी स्यंती, पठी स्यसी, पठी स्यथा और पठी स्यथ, पठी श्यामी, पठी श्यावा और पठी श्यामा। इस प्रकार से पठ धातु को बना लिए। अगर हमें बनाना है हस धातु का,
तो हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति। चाहे जिस भी धातु का धातु बनाना चाहे आप बना सकते हैं इस 2-3 स्टेप से। सिंपल सा 3 स्टेप है। जिस भी धातु का धातु रूप बदल जाता है यानी मूल रूप अलग होता है उसको थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन कौन से धातुएं हैं जिनका मूल रूप अलग होता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर चेक कीजिएगा कि कौन कौन ऐसे धातु हैं जो धोखेबाज होते हैं। चलिए, तो हमने धातु रूप बनाना सीख लिया। अब हम बात करते हैं अनुवाद कैसे बनाएंगे। अनुवाद बनाने का क्या प्रोसेस होता है। तो अनुवाद बनाने के लिए हमें उसका कुछ सूत्र, कुछ फॉर्मूला की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैंने 2 सूत्र लिखा है, आइए इसको समझते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे अनुवाद की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है सर्वनाम सूत्र। क्या होता है सर्वनाम सूत्र? ऐसे में हमने पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे कहते हैं सर्वनाम। कौन कौन सर्वनाम है? सह यानी कि वह, वह, वे दोनों, वे लोग। इसको संस्कृत में कहें तो सह, तो, ते। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम लोग। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वय मतलब हम लोग। ये है सर्वनाम सूत्र। इसका पोजीशन याद रखिएगा। पोजीशन मतलब कि स्थान, कौन कहां पे है। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आता है? सह। द्विवचन में क्या आता है? तो, और बहुवचन में क्या आता है? ते। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आता है? त्वम। द्विवचन में क्या आता है? युवाम, और बहुवचन में क्या आता है? यूयम। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आता है? अहम। द्विवचन में क्या आता है? आवाम, और बहुवचन में क्या आता है? वयम। तो इस प्रकार से हमने सर्वनाम सूत्र जो है आप लिखा है, इसको याद कीजिएगा, याद करने वाली बात है। तो ये हमने सर्वनाम सूत्र सीखा। अब ये जो है मैंने यहाँ पर बनाया है अनुवाद सूत्र। तो अनुवाद सूत्र बनाऊं और समझाऊं कि क्या होता है, इसके पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहूंगा। तो एक अनुवाद मैं यहाँ बनाता हूं, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या है अनुवाद सूत्र और कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक ट्रायल लेते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं अनुवाद बनाने की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अनुवाद कुछ लिख लिया है, आइए पढ़ते हैं क्या है। तो पहला अनुवाद है वह घर जाएगा। चूंकि भविष्यत काल यानी कि लिट लकार पढ़ रहे हैं तो आने वाले समय का ही बोध होगा। तो वह घर जाएगा कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सा है, संस्कृत बनाना बहुत आसान है। कैसे? जैसे जैसे हिंदी मीनिंग आता जाए उसको संस्कृत में कन्वर्ट करते जाइए और वो संस्कृत बन जाएगा। इसमें आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि पहले इज आएगा, कि पहले एम आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, कि पहले verb आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हिंदी आ जाए उसका संस्कृत लिखते जाओ और संस्कृत बनकर तैयार है। तो आइए बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले तो लिखा है वह, और वह का संस्कृत क्या होता है? तो वह का संस्कृत तो यहाँ मिलेगा ना हमें। वह का संस्कृत क्या है? सह है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सह। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सह। तो आइए लिख कर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम सह मतलब कि वह। चलिए ठीक है, लिख लिए। उसके बाद कहता है कि घर जाएगा। क्या करेगा? घर जाएगा। ये मत कहेगा कि मर जाएगा, नहीं तो बहुत मार खाइएगा। वह घर जाएगा। तो घर का संस्कृत क्या होता है? तो घर का संस्कृत होता है गृह, और अगर हम लिखेंगे इसमें तो गृहम, सह गृहम मतलब वह घर। अब क्या कहता है? जाएगा। क्या कहता है? जाएगा। तो जाना का संस्कृत क्या होता है? जाना का संस्कृत तो होता है गच, लेकिन लिट लकार में किससे बनता है? तो बनता है गम से। तो हम यहाँ पर लिखते हैं गमी। गम से बनता है तो हम लिखते हैं गमी। गमी क्यों किए? ये की मात्रा क्यों लगाए? अभी हमको पता है ना की मात्रा लगता ही है तो गमी कर लिए। अब बारी है कि इसके अंत में सूत्र ऐड करना। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा सूत्र ऐड किया था ना, तो यहाँ भी सूत्र ऐड करेंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी बात में आता है। क्या आता है कि यहां तक तो हमने बना लिया, सबको जो है इतना समझ में आ जाता है, इसके बाद समझ नहीं आता है कि अब हम सूत्र कौन सा ऐड करें। क्योंकि देखिए लट लकार में तो सूत्र बहुत सारे हैं, 9 सूत्र हैं। स्यति भी है, स्यतः भी है, स्यंति भी है, स्यसि, स्यथा, स्यत, श्यामी, श्याभा, श्याम। तो इन 9 सूत्र में से हम कौन सा सूत्र लगा दें कि यहाँ पे आंसर जो है सही होगा, अनुवाद सही हो जाए। बस ये प्रॉब्लम समझ जाएगा, आपको अनुवाद बनाने आ जाएगा। और इसको मैं आपको हंसते हंसते सिखा दूंगा, कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, समझ में आएगा। तो देखिए बताता हूं मैं आपको। अगर आप अनुवाद बना रहे हैं तो समझिए कि हम अरेंज मैरिज करवा रहे हैं। मतलब एक जो शादी होता है वो शादी करवाने जैसा ही होता है अनुवाद को बनाना। कैसे? आइए समझते हैं। तो मान लीजिए कि जो शाह है वो क्या है? शाह जो है दुल्हा है। क्या है? दुल्हा है। तो हम जब भी देखते हैं अपने समाज में हिंदू धर्म में जब शादी होता है तो जाति और धर्म दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब अगर जाति सेम जाति के है तबे शादी होगा, सेम धर्म के है
तभी शादी होगा। ये हिंदू धर्म का जो है अरेंज मैरिज का नियम है। तो आइए देखते हैं कि शाह जो है कौन से जाति का है और कौन से धर्म का है। तो सबसे पहले ढूंढते हैं शाह कहां मिला था हमको, यहां मिला था शाह। तो शाह जो है प्रथम पुरुष और एक वचन में आता है, तो ये इसका जाति हो गया, ये इसका धर्म हो गया। तो जाति कौन सा है, प्रथम पुरुष, तो यहां लिखते हैं हम प्रथम पुरुष, ठीक है। अब धर्म क्या है, एक वचन, तो यहां लिखते हैं हम एक वचन, ठीक है। अब सेम इसी कंडीशन का इसको दुल्हन चाहिए, कन्या चाहिए, यानी कि सेम इसी कंडीशन का जो है आप सूत्र ऐड करेंगे। तो आइए समझते हैं इस वजह से। प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष देखिए, प्रथम पुरुष कहां पे है, यहाँ पे है, और एक वचन कहां, यहाँ। तो एक वचन के नीचे प्रथम पुरुष के सामने क्या है सूत्र, स्यति है ना, तो हम इसमें ऐड करेंगे स्यति और बन जाएगा गमी स्यति। बस यही इंपॉर्टेंट रोल है। हमने क्या किया, सेम जाति सेम धर्म जो है मिलाया और हमें इसके लिए उचित कन्या मिल गई जिसका नाम है स्यति। तो हमने यहाँ पे लास्ट में स्यति ऐड कर दिया, हमें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं पड़ा कि इसमें से कौन सा लगेगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस बनकर तैयार है, सह गृह गमिष्यति, वह घर जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अभी हम पिछले थोड़ा देर पहले कहां थे, अनुवाद सूत्र पे थे, तो अगर हम बात करें कि अब इसका उपयोग कहां है, तो देखिए अगर आप इसमें से देखते हैं अनुवाद सूत्र में से, तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में तो सह है ही, है ना, सह प्रथम पुरुष एक वचन, तो हमने सह लिख दिया है। अगर हम बात कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन सा सूत्र लगेगा, तो देखिए ना भाई साहब, स्याह के बगल में ही तो है स्यति, है ना, हमें कुछ ढूंढने की जरूरत पड़ा नहीं पड़ा, शाह के बगल में ही सूत्र लिखा है स्यति। कहने का मतलब है कि शाह जब आएगा तो चुपचाप हम स्यति सूत्र ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्यति ऐड किया है ना, तो इधर से भी देखिए तो स्यति ही है, यहाँ से भी स्यति है, यानी कि ये ऐसा सूत्र है जो आपको सीधे सीधे जल्दी से बता देता है कि कौन सा सूत्र जो है यहाँ पे लगने वाला है, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। तो ये है अनुवाद सूत्र। बनाया कैसे जाता है, तो सर्वनाम सूत्र जो है उसको ऐड कर दो इसमें, और लट लकार दोनों इसमें ऐड कर दो, दोनों के एक में अटैच कर दो, तो बन जाता है सर्वनाम सूत्र, सॉरी अनुवाद सूत्र। इसमें सह तो ते त्वम युवाम यूयम अहम अवम वयम भी है, और स्यति स्यता स्यंति स्यसि स्यथा स्यत श्यामी श्यावा और श्यामा भी है, यानी कि दोनों का सूत्र जो है एक ही में अटैच कर दिया है, मर्ज कर दिया है, तो बन गया है अनुवाद सूत्र। अब आइए इतना सारा अनुवाद है, सबको बारी बारी से बनाकर देखते हैं। तो सेकंड जो अनुवाद है वो क्या है, तुम लोग विद्यालय जाओगे, तुम लोग विद्यालय जाओगे, कैसे बनाएंगे, आइए सबसे पहले ढूंढते हैं कि तुम लोग का संस्कृत क्या होता है। तो यहां मिलेगा आपको मध्यम पुरुष में, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम लोग। तो हमें ये तो पता हो गया कि यूयम मतलब तुम लोग होता है। अब यही पता कर लेते हैं यूयम कहाँ है, मध्यम पुरुष के सामने है, बहुवचन के नीचे है, ये कंडीशन याद रखिएगा, मध्यम पुरुष के सामने बहुवचन के नीचे। तो यहां तो पहले हम लिखते हैं यूयम मतलब कि तुम लोग, यूयम यानी कि तुम लोग क्या करते हो, विद्यालय जाते हो। तो विद्यालय का संस्कृत क्या होता है, विद्यालयम, तो विद्यालयम, विद्यालयम, यूयम विद्यालयम, तुम लोग विद्यालय जाते हो। और जाला का संस्कृत अभी हमने क्या बताया, गम धातु बताया, तो यहाँ लिखते हैं गम। गम कैसे हो रहा है ये भी आपको बताया, गम से हम करेंगे गमी, तभी तो सूत्र ऐड करेंगे। गम कैसे हो रहा है ये भी बता रहा हूं मैं आपको, कि होता तो है गच मतलब जाना, लेकिन इसका मूल रूप होता है गम, और लिट लकार बना रहे हैं तो लिट लकार में मूल रूप से ही काम चलता है, तो हम गच नहीं लिखेंगे, गम लिखेंगे, तो गम लिख दिया। अब बारी है कि इसके अंत में सूत्र क्या ऐड करेंगे, यही तो प्रॉब्लम होता है। तो सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन में होता है यूयम, तो यही सेम चीज आप इसमें देख लीजिए अनुवाद सूत्र में, मध्यम पुरुष यहाँ है, बहुवचन यहाँ है, तो मध्यम पुरुष के सामने बहुवचन के नीचे क्या है, यूयम, तो यूयम तो हमने लिख लिया है। इसके बगल में सूत्र कौन सा है, स्यथा, तो हम अंत में ऐड करेंगे स्यथा, और ये बनकर तैयार हो जाएगा ऐसे, यूयम विद्यालयम गच्छत गमिष्यत, मतलब तुम लोग विद्यालय जाओगे, बनकर तैयार है। तो यहाँ पर रेडीमेड आपको सूत्र बता देता है कि इसके साथ कौन सा सूत्र लगने वाला है, हमने लगा दिया और अनुवाद बनकर तैयार है। आइए नेक्स्ट अनुवाद देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अनुवाद है कि सीता पत्र लिखेगी। सीता का संस्कृत क्या होगा, तो सीता का संस्कृत सीता ही होगा, क्योंकि जब भी किसी लड़की का नाम हो उसको संस्कृत करना नहीं पड़ता है, वो खुद ऑलरेडी संस्कृत में होती है। तो सीता का संस्कृत हो गया सीता। पत्र का हो जाता है पत्रम, पत्रम,
और लिखना का संस्कृत क्या होगा? लिखना का संस्कृत होता है लिख धातु, लिख। चूंकि हम बना रहे हैं लीट लकार में तो लिखी कर दिए पहले से ही, यानी कि ई की मात्रा ऐड कर दी। अब बात करते हैं कि इसमें सूत्र कौन सा ऐड करेंगे। ये सूत्र कहें तो प्रॉब्लम है। तो ये सीता जो है कौन से पुरुष और कौन से वचन में आती है? तो जब भी किसी का नाम होता है तो वो प्रथम पुरुष में ही आती है। और सीता कितना संख्या का बोध करवा रही है? एक संख्या, यानी खुद सीता एक ही है ना, तो एक वचन के नीचे, तो प्रथम पुरुष के सामने एक वचन के नीचे क्या है सूत्र? स्यति है। तो हम इसके अंत में ऐड कर लेंगे स्यति और बन जाएगा लिखी स्यति, मतलब कि सीता पत्र लिखेगी, सीता पत्रम लिखी स्यति बनकर तैयार है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वे दोनों हंसेंगे। वे दोनों, तो सबसे पहले तो आपको यह ढूंढना पड़ेगा कि वे दोनों का संस्कृत क्या होता है। तो वे दोनों का संस्कृत देखिए, सा मतलब वह, तो मतलब वे दोनों कहाँ पे है? प्रथम पुरुष द्विवचन। तो सेम यही कंडीशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि वे दोनों का संस्कृत होता है तो हमने लिख दिया। उसके बाद हंसेंगे, तो हंसना का संस्कृत क्या होता है? हंस होता है, लेकिन चूंकि हम बना रहे हैं लीट लकार तो हंसी कर लेते हैं। अब बारी आता है सूत्र का। सूत्र कहाँ ऐड करेंगे? तो अभी हमने कहा देखा था? प्रथम पुरुष द्विवचन में देखा था। तो सेम यही कंडीशन आप अनुवाद सूत्र में देखिए, प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है? तो मिल गया, हाँ मिल गया। अब तो के बगल में सूत्र देखिए क्या है? स्यतः है, तो हम इसके अंत में स्यतः ऐड कर देंगे और बनकर तैयार है। तो हंसी स्यतः, वे दोनों हंसेंगे, बनकर तैयार है। कितना सिंपल है ना? बहुत ही सिंपल होता है अनुवाद। नेक्स्ट है कि मैं पत्र पढ़ूंगा। मैं पत्र पढ़ूंगा, तो सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि मैं का संस्कृत क्या होता है। तो मैं का संस्कृत आपको यहां मिलेगा उत्तम पुरुष एक वचन में, अहम मतलब मैं। तो यहां लिखता हूं मैं अहम। मैं मतलब क्या? अहम। अहम मतलब होता है मैं, अहम। पत्र लिखता हूं, तो पत्र का संस्कृत अभी हमने आपको क्या बताया? पत्रम। तो पत्रम इस प्रकार से। पढ़ूंगा, क्या? पढ़ूंगा, मैं पत्र पढ़ूंगा। तो पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पढ़ना का संस्कृत पठ होता है। हम इसको पहले से पठ ही कर लेंगे। अब बारी है इसके सूत्र की। इसके अंत में सूत्र कौन सा ऐड करेंगे? तो सेम कंडीशन जो है आप फॉलो कीजिए, देखिए, समझिए क्या है। उत्तम पुरुष में हमको अहम मिला था ना एक वचन के नीचे, तो सेम यही कंडीशन आप इसमें देखिए अनुवाद सूत्र में। उत्तम पुरुष के सामने एक वचन के नीचे अहम है, और अहम के जस्ट बगल में कौन सा सूत्र है? श्यामी। तो हम ऐड कर लेंगे श्यामी और बनकर तैयार हो जाएगा। अहम पत्रम पठिष्यामि, मैं पत्र पढ़ूंगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है राम पानी पिएगा। राम पानी पिएगा, तो राम नाम है, तो राम को संस्कृत में करने के लिए हमें सिर्फ विसर्ग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो राम का संस्कृत हो गया राम। पानी पिएगा, जल, जल मतलब पानी होता है, तो जल और हलंत में लगा देंगे जलम। रामः जलम, यानी कि राम पानी पिएगा। पीने का संस्कृत क्या होता है? पीना का संस्कृत है पा। पीने का संस्कृत ऐसे पा नहीं होता है, बल्कि मैं आपको बता दूं, पीब मतलब होता है पीना। पी और पीब, पीब मतलब होता है पीना। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि इसका भी मूल रूप जो होता है वो पा होता है। क्या होता है? पा। ये धातु है जहां सब कुछ दिखता है, ये पा जो है इसका मूल रूप है। और अभी हमने आपको क्या बताया कि जब भी लीट लकार में आएंगे तो इसका मूल रूप से ही धातु बनेगा, तो मूल रूप से बनाएंगे यानी कि पा। और इसका जो सूत्र है वो कौन सा है? तो रामा है। क्या है? रामा। तो रामा एक नाम है, राम नाम रहता है तो प्रथम पुरुष में आता है, तो प्रथम पुरुष। अब राम कितना संख्या का बोध कराता है? एक संख्या, तो एक वचन के नीचे प्रथम पुरुष के सामने एक वचन के नीचे क्या है सूत्र? स्याति। तो यहाँ हम रामा जलम और स्याति लगाएंगे इस प्रकार से, ऐसे हो जाएगा स्याति, रामा पा स्याति। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसका जो है ध्रुव बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो सा जो है हम बदलते हैं, बल्कि ये अलग करते हैं। ठीक है? वो जो दंत सा था, मूर्धन्य सा था, उसके जगह हम दंत सा जो है लगा दिए। तो पास्यति इस प्रकार से लिखेंगे, रामः जलम पास्यति, यानी कि राम जल पिएगा, पानी पिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो बदल रहा है वो क्यों बदल रहा है? क्योंकि इसका मूल रूप अलग है। तो मैं आपको बता दिया है कि मूल रूप जो है कैसे होता है, क्या होता है, उसका बदलता क्यों है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि हम लोग का संस्कृत क्या होता है। तो इसी कॉलम में मिलेगा आपको हम लोग का संस्कृत। कहाँ है हम लोग? आ मतलब मैं, आवा मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग। कहाँ पे? उत्तम पुरुष के सामने बहुवचन के नीचे, याद रखिएगा। और वयम मतलब हम लोग। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं वयम। वयम मतलब कि हम लोग।
उसके बाद क्या करना है, देखना है। तो देखना का संस्कृत देखिए पश्य होता है, क्या होता है, पश्य होता है। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि इसका भी मूल रूप अलग होता है, यानी कि पश्य मतलब देखना तो होता है, लेकिन मूल रूप होता है दृश्य। क्या होता है, दृश्य। दृश्य मतलब देखना, इसका मूल रूप है, ठीक है। लेकिन जब इसका धातु रूप बनाने वाले हैं तो धातु रूप दृश्य से भी नहीं बनेगा, बल्कि द्रच बन जाएगा। क्या बनेगा, द्रच बन जाएगा। तो हम इसमें द्रच कर लेते हैं, द्रच ऐसे। और इसको हम बनाने का तरीका ऐसे है कि द्रच्छ हो जाता है, द्र आधा छ और यह द्रच्छ, और बाकी जो सूत्र है उसको लास्ट में ऐड करेंगे। ये जो है बदल जाता है, ये खरखाह है, ये अपने मन से बदल जाता है। तो वयम द्रच्छ। अब सूत्र देखते हैं वयम के अनुसार। वयम कहाँ मिला था हमें, उत्तम पुरुष बहुवचन के नीचे मिला था वयम। सेम यही कंडीशन देखिए, उत्तम पुरुष बहुवचन के नीचे क्या है सूत्र, श्यामा। तो इसमें हम श्यामा लगाएंगे, तो द्रच्छ श्यामा, ऐसे द्रच्छ श्यामा, इस प्रकार से। अगर ऐसे बनाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि दृश्य धातु जो है बनने का तरीका ही अलग होता है, यानी कि इसके बनाने का तरीका ही अलग है, ये अपने तरीके से चलता है, ये किसी का बात नहीं मानता है। तो द्रच्छ श्यामा नहीं लगाएंगे, बल्कि सिर्फ आमा लगाएंगे और हो जाएगा द्रच्छामा, द्रच्छामा, इस प्रकार से। द्रच्छामा मतलब कि देखेंगे, ठीक है, ऐसे बन गया। अब हम आपको डिटेल से बताऊं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के। देखिए दृश्य धातु था तो दृश्य, और इसमें हम श्यामा ऐड करना था तो श्यामा, ऐसे दृश्य और श्यामा। तो जब ये संधि होता है, दोनों मिल जाता है, तो ये दोनों मिलकर द्रच्छामा बन जाता है। दृश्य और श्यामा, सॉरी हलांत नहीं, विस्तार लगाना चाहिए था। दृश्य और श्यामा मिल करके द्रच्छामा बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने सब कुछ इसमें सूत्र ऐड कर दिया है ऑलरेडी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वयम द्रच्छामा, हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुम दोनों यहां आओगे, तुम दोनों यहां आओगे। तो सबसे पहले तो हमें यह ढूंढना पड़ेगा कि तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है। तुम दोनों, यहाँ है मध्यम पुरुष त्वम, युवाम और युयम। युवाम मतलब ही तो होता है तुम दोनों। तो आइए यहां लिखते हैं सबसे पहले तुम दोनों का संस्कृत युवाम। युवाम मतलब कि तुम दोनों। क्या करते हो, यहां आते हो, यहां यानी कि आत्र, आत्र मतलब होता है यहां। और आते हो तो आना का संस्कृत क्या होता है, आना का संस्कृत होता है आगच। क्या होता है, आगच। लेकिन चूंकि हम बना रहे हैं लिट लकार में तो गम हो जाता है, तो गच का बन गया गम, तो बन गया आगम, तो आगम। और हम पता है कि हमें इसमें एक ही मात्रा लगाना होता है, तो आगमी, तो आगमी कर दिया। अब युवाम के अनुसार सूत्र चलाएंगे, तो युवाम कहाँ मिला था हमको, यहां मिला था। मध्यम पुरुष द्विवचन के नीचे लिखा था युवाम, तो बगल में सूत्र भी देख लीजिए क्या है, स्याथा। तो आगमी और यहां लगाते हैं स्याथा, तो हो जाएगा आगमी स्याथा। युवाम अत्र आगमी स्याथा, मतलब कि तुम दोनों यहां आओगे, बनकर तैयार है। नेक्स्ट है माँ भोजन पकाएगी, माँ भोजन पकाएगी। तो सबसे पहले माँ का संस्कृत क्या होगा, माता। माँ का संस्कृत माता भी होता है, जननी भी होता है, जननी मतलब जन्म देने वाली। तो हम लिखते हैं माता, तो माता क्या करेगी, भोजन पकाएगी। तो भोजन का संस्कृत क्या होता है, भोजनम, भोजनम, भोजनम मतलब भोजन। और पकाना का संस्कृत क्या होता है, पच, पच मतलब पकाना। अब बात करते हैं इसमें सूत्र कौन सा लगाएंगे। तो माता जो है, माँ जो है वो प्रथम पुरुष में ही आएगा। प्रथम पुरुष में बहुत सारे आते हैं, जिसके बारे में कहा जाए, बात किया जाए, वो सारे के सारे प्रथम पुरुष में आते हैं। तो अभी माँ के बारे में बात कर रहे हैं तो माँ भी प्रथम पुरुष में ही आएगी। तो प्रथम पुरुष तो पता चल गया। अब माँ केक है, एक ही संख्या का बोध कराती है, एक ही माँ है, तो एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र क्या है, स्यति है, तो हम अंत में ऐड करेंगे स्यति, इस प्रकार से। और हाँ एक बात और करना है, यहाँ पे एक ही मात्रा तो लगाता है, तो 25 माता भोजनम 25, माँ भोजन पकाती, पकाएगी, पकाती है नहीं पकाएगी। नेक्स्ट है कि मदन और मोहन दौड़ेंगे, मदन और मोहन दौड़ेंगे। तो सबसे पहले मदन का संस्कृत क्या होगा, मदना, मदना। किसी का नाम हो विसर्ग लगा दीजिए, संस्कृत जाएगा, तो मदना। मोहन का संस्कृत क्या होगा, मोहना, 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 इस प्रकार से। अब आपको लगेगा कि सर और का मीनिंग तो बीच में हम लिख भी नहीं किए, तो मैं आपको बता दूं कि मदना मोहना लिख दीजिए पहले। संस्कृत का नियम है कि और का मीनिंग लास्ट में आता है। तो चा मतलब होता है और, तो चा को हम लास्ट में लिखेंगे, मदना मोहना चा। और हिंदी करेंगे तो मदन और मोहन।
क्या करते हैं, दौड़ते हैं। तो दौड़ना का संस्कृत तो होता है धाव, धाव मतलब दौड़ना, तो धाव ई की मात्रा लगाते हैं, धावी हो गया। अब बात करते हैं सूत्र का। तो मदन और मोहन नाम है, तो नाम है मतलब कि प्रथम पुरुष में आएगा। अब के नाम है, मदन है और मोहन है, दो नाम है, दो संख्या, दो लड़का, तो द्विवचन में देखेंगे। तो प्रथम पुरुष द्विवचन, देखिए क्या है सूत्र, स्यातः। तो हम इसके अंत में लगाएंगे स्यातः और ये बनकर तैयार हो जाएगा इस प्रकार से। मदनः मोहनः च धाविष्यतः, मदन और मोहन दौड़ेंगे, इस प्रकार से बनकर तैयार है। तो ये हमने आज सीखा, क्या सीखा, लिट लकार सीखा, इसका हमने धातु रूप बनाना सीखा, इसका सूत्र भी सीखा और अनुवाद भी ढेर सारा सीखा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमने इसका पैकेज यानी कि नोट्स बना लिया है। तो ये है उसका कॉपी, तो ये मैंने आपको कॉपी बनाया है, लेकिन आपको ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में मिलेगा। तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, यानी कि संस्कृत ग्रामर का, सिर्फ इसी चैप्टर का नहीं, यानी कि सिर्फ लकार का नहीं, बल्कि आपको पूरा कंप्लीट ग्रामर का पीडीएफ मिलेगा, जिसमें आपको पढ़ना होगा वचन, पुरुष, पांचों लकार, जिसका इस्तेमाल कैसे होता है, सूत्र क्या होता है, अनुवाद कैसे बनाते हैं, सब कुछ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अनुवाद, अनुवाद के खास नियम, अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, पत्र लेखन कैसे लिखते हैं, सब कुछ डिटेल से आपको इस पैकेज यानी कि नोट्स में मिलेगा, जो आपको पीडीएफ रूप में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा कैसे, ये इसको हम कैसे जो है आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो इसका जो है डिटेल्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया हुआ है, वहां से आप जाइए, चेक कीजिए और इसको खरीदिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी मैं पढ़ाता हूं यहाँ पे, सब कुछ आपको वहां पे लिखित रूप में मिल जाएगा। आपको कुछ भी जो है अलग से उतारने या फिर उसको नोट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।